Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are quite well. In fact, you are quite well, so I am quite well. Thank you so much once again. You are welcome to OK English classes. In fact, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि यदि आपको डिग्रीज परिवर्तन करना सीखना है, डिग्रीज को बदलना सीखना है, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस आइडेंटिटी करना आना चाहिए। यही मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री कैसे कोई सेंटेंस आ गया तो कैसे जानेंगे ये पॉजिटिव डिग्री है। तो इनफैक्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेटा बताया गया था पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका होता है? एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री होती है। फिर मैंने एक पॉइंट और बताया था कंपैरेटिव डिग्री का। मैंने बताया था बेटा कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे मोहन इज टालर देन हरी, तो टालर आपका एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री ही हुआ और इसके बाद देन लगा है, तो यहां शो करता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, उसके पहले द लगा है, तो हम जान लेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, आज आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। क्रम से आप पढ़िए तो आपके माइंड में बेहतर तरीके से सेटअप हो जाएगा। अगर मैं मिक्स पढ़ा दूंगा तो माइंड में भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, आप सीक्वेंस से पढ़िए। चलिए कम टू द पॉइंट। इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलनात्मक अवस्थाओं का परस्पर परिवर्तन की तुलनात्मक अवस्थाओं का आपस में कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आपको केवल दो वस्तुओं में तुलना देखना है। क्या देखना है? केवल दो वस्तुओं में तुलना। क्या बताया गया? मुख्य बात है, इस बात को आपको याद रखना है कि यदि तुलना केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो, तुलना जैसे मोहन इज एज वाइज एज सोहन, तो यहां पर मोहन की तुलना किससे हो रही? सोहन से हो रही। अब यहां मोहन और सोहन कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए। तो वही बात तो बताई जा रही है ना? क्या बताई जा रही? कि यदि तुलना केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो, दो व्यक्ति हो या दो वस्तुएं हो, है ना, तो केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही परिवर्तन हो सकता है। यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते। ये बात समझ में आ गई? फिर दूसरा पॉइंट है, याद रखना है, अभी जब मैं बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इनमें एक वाक्य अफर्मेटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं, तो बताया गया कि इनमें एक वाक्य अफर्मेटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या? दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स आपस में बदल जाते हैं। चिंता की कोई जरूरत नहीं मेरे लाल, डोंट वरी। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको देखना है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। ठीक है, तो बेटा एक सेंटेंस आ गया पॉजिटिव डिग्री, यहां तो मैंने पीडी लिख दिया, पी फॉर पॉजिटिव, डी फॉर डिग्री। ओके, तो ये पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। सीमा इज एज वाइज एज C2। परीक्षा में ये पॉजिटिव डिग्री नहीं लिखा रहेगा, ये सेंटेंस लिखा रहेगा सीमा इज एज वाइज एज C2। चेंज इनटू कंपैरेटिव, क्या लिखा रहेगा? चेंज इनटू कंपैरेटिव, कि इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलना है। तो जब आप कंपैरेटिव में बदलेंगे, तो कंपैरेटिव में बदलने से पहले आपको ये आइडेंटिटी करना होगा कि ये कौन सी डिग्री है ना, ये इसमें कौन सी डिग्री है। सीमा इज एज वाइज एज C2, तो देखो इसमें एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है बेटा? वाइज फर्स्ट फॉर्म है, और एज एज आया, हम जान गए ये कौन सी डिग्री है?
पॉजिटिव डिग्री है। जब हमने ये जान लिया ये पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो मैंने कंपैरेटिव डिग्री में मुख्य पॉइंट बताया था आपको कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है और इसके बाद देन लगता है। तो चलिए अब इसको कंपैरेटिव में बदलना है। तो बताया गया इसमें पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि इनमें एक वाक्य अफर्मेटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। तो पढ़े सीमा इज एज वाइज एज सीतू। ठीक है भाई, पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन यहां पर देखो ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। इज लगा है, नॉट तो नहीं लगा, तो अफर्मेटिव है। तो बेटा जब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो नॉट लग जाएगा। बात समझ में आ गई, नॉट लग जाएगा। अगर इसमें नॉट लगा होता, ये पॉजिटिव डिग्री निगेटिव होता, तो नॉट कंपैरेटिव बनाते समय नॉट हटा देते। तो ये दूसरा वाला पॉइंट क्या समझ में आ गया कि यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव में बदलते समय वो निगेटिव में बदल जाएगा, यानी नॉट लग जाएगा। यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है, नॉट लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय वो अफर्मेटिव में बदल जाएगा, अर्थात नॉट हटा दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए बनाना बहुत आसान, सीमा इज एज वाइज एज सीतू। फिर एक पॉइंट और समझना है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ये जो लास्ट का आया है आपका सीतू, इसको उठाकर हम पहले रखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? सीतू को उठाकर इधर रखो, वहां नहीं रहेगा सीतू, वहां नहीं रहेगी सीतू, इधर आ जाएगी सीतू। कब? कंपैरेटिव में बदलते समय। ओके, सीतू हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए इज, अब ये देखिए पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है, नॉट तो लगा नहीं, तो कंपैरेटिव में बदलते समय इसमें नॉट लगा देंगे। और अगर इसमें नॉट लगा होता तो कंपैरेटिव बनाते समय नॉट हटा देते। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इज नॉट, अब इसके बाद क्या होता? कंपैरेटिव डिग्री याद करो भैया, क्या कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो वाइज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? वाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइजर। और एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन लगता है। क्या लगता है? देन लगता है, देन। फिर ये सब्जेक्ट सीमा कंपैरेटिव बनाते समय लास्ट में चला जाएगा, यहां आ जाएगा सीमा। और ये आपका सेंटेंस कंपैरेटिव में देखिए बदल गया। क्या बात समझ में आई? इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस एक देखते हैं। सी इज नॉट सो टॉल एज हर मदर। चेंज इनटू निगेट, चेंज इनटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में बदलना है इसको। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे? देखा आपने, सी इज नॉट सो टॉल एज, अरे भैया ये तो पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। किसमें बदलना है? कंपैरेटिव में बदलना है। तो चलो बदलते हैं। लास्ट का देखिए क्या आया है लास्ट में, हर मदर। तो यहाँ पे हर मदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कंपैरेटिव में बदलते समय? हर मदर, हर मदर। अब देखिए ये पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव बनाते समय नॉट हट जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। बात समझ में आई? इज लगा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। तो टाल मीन्स लंबा और टालर माने अधिक लंबा। तो टाल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? टालर। फिर क्या लगाएंगे? पॉइंट हमने बताया था कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद कंपैरेटिव में देन लगता है, देन लगा दिया गया, देन आ गया। अब देखो क्या बचा? सी। तो यहां हमने सी लिख दिया और ये आपका सेंटेंस बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? यू हैव एनी डाउट? वेरी गुड, आगे देखिए। तीसरा एग्जांपल है, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। चेंज इनटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में इसको भी बदलना है। कैसे बदलोगे? देखिए, क्या हमने जान लिया, क्या हमने पहचान लिया, क्या हमने ये आइडेंटिटी कर लिया कि ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगी है और इसमें एज भी आया है। ये तो मैं आपको पॉइंट में बताया था पॉजिटिव डिग्री के। तो आप जान गए ये पॉजिटिव डिग्री है। कहा गया चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए लास्ट में क्या आया? ही। तो ही लिखेंगे। ये पॉइंट बात समझ में आ रही ना? दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं, यही बात बताई गई है ना? चलिए ही हो गया।
अब यहां पर देखिए, अब ही के साथ एम तो लगाओगे नहीं, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। और ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा ना, कंपैरेटिव के नेगेटिव में बनेगा नॉट। अगर इसमें नॉट लगा होता तो कंपैरेटिव के अफर्मेटिव में बन जाता, नॉट हटा देते। ओके, इज नॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटेलिजेंट। इसमें एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट है। बेटा बताया गया जब दो सिलेबस के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो इंटेलिजेंट का कहा जाए कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, इंटेलिजेंटर। अरे नहीं भैया, इंटेलिजेंटर नहीं होगा, मोर इंटेलिजेंट। और पूछा जाए सुपरलेटिव क्या होगा, तो मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या बात समझ में आ गई। और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे आपका दो सिलेबस के वर्ड्स, जैसे आपका डिफिकल्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, है ना, इंटेलिजेंट हो गया। तो कंपैरेटिव बनाते समय मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट लगाते हैं। क्या बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म। तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। फिर क्या लगाओगे, देन। वेरी गुड, क्या लगाओगे, शाबाश, देन। फिर इसके बाद आई है, आई यहां हमने लिख लिया, फुल स्टॉप। ये आपका कंपैरेटिव में बदल गया। क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड। लास्ट सेंटेंस देखिए, अ फॉक्स डज नॉट रन सो फास्ट एज अ डियर, चेंज इनटू कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में इसको बदलना है। तो लास्ट का देखिए क्या आया है, अ डियर, तो यहां अ डियर लिख दिया। क्या बात समझ में आई, वेरी गुड। डी डबल ई आर हिरन होता है, डीई ए आर डियर माने प्री होता है, यहां हिरन आया, अ डियर। ठीक है, अब देखना है, अब देखना है भैया कि ये डज नॉट लगा है तो नॉट तो हटेगा अब कंपैरेटिव में, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक है, तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, रन, क्योंकि नॉट तो हटा देंगे। और फिर देखो अ डियर एक वचन है तो रंस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, रंस। अब यहां पर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फास्ट। फास्ट का सेकंड फॉर्म फास्टर, क्या हो जाएगा, फास्टर। फिर क्या लगाएंगे, देन। और बेटा इसके बाद फिर अफॉक्स, अफॉक्स। और आपका ये कंपैरेटिव में चेंज हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान बात है, बस जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, एक बार अभ्यास कर लेंगे, तो यकीनन मैं दावा करता हूं कि आपको समझ में इम्पैक्ट आ जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट डाउन करिए, इसे नोट डाउन करिए सभी लोग, और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए। सिर्फ प्रिपरेशन, अपने लक्ष्य को फॉलो करो, अपने टारगेट को फॉलो करो, क्योंकि ये सितंबर चल रहा है, वो भी सितंबर जाने वाला है, जा रहा है। इसी तरह पलक झपकते ऐसे ही समय देखते समय कट जाएगा और बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। तो आई होप यू शुड नेवर वेस्ट योर टाइम। आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। वेरी गुड, प्लीज नोट डाउन करिए। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। अब मैं अब क्रमशः बताऊंगा कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सुपरलेटिव में कैसे बदले जाते हैं मैं आपको विधिवत पढ़ाऊंगा, बस इसे कंप्लीट करिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।